वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से हमने ड्रग के एब्जॉर्प्शन के रेट और एक्सटेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल पैरामीटर यानी बायो अवेलेबिलिटी को समझा था, उसी तरह ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते समय यह मानकर चलते हैं कि हमारा शरीर एक कंपार्टमेंट की तरह है और दवाइयाँ इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर इसका मूवमेंट टिश्यू की तरफ होने लगता है और इन टिश्यू में शुरुआत में ड्रग का कंसंट्रेशन 0 होता है, इसलिए ब्लड के हायर कंसंट्रेशन से यह दवाइयाँ टिश्यू की तरफ मूव होने लगती हैं। यह दवाई कितनी मात्रा में किसी टिश्यू में पहुंचेगी यह डिपेंड करता है ब्लड फ्लो, लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, प्लाज्मा बाइंडिंग और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की उपलब्धता पर। टिश्यूज और ब्लड के बीच तब तक दवाई का मूवमेंट होता है जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एडल्ट पर्सन को डिजॉक्सिन का 500 माइक्रोग्राम का डोज देने पर उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन 0.78 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। इसका मतलब है कि 1 लीटर प्लाज्मा में 0.78 माइक्रोग्राम डिजॉक्सिन कंसंट्रेशन है। तब 500 मिलीग्राम ड्रग जो हमने एडल्ट पर्सन को दिया था के लिए 641 लीटर प्लाज्मा की ज़रूरत होगी, मतलब 641 लीटर प्लाज्मा की ज़रूरत होगी, तब कहीं जाकर यह कंसंट्रेशन मिलेगा। लेकिन ना ही इतना प्लाज्मा है और ना ही अन्य बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इतना हाई होता है। रियल में सारे बॉडी फ्लूइड को मिलाकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल वॉल्यूम सिर्फ 42 लीटर ही होता है। डिजॉक्सिन से प्राप्त वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 641 लीटर है बहुत अधिक है, एक्चुअल बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रियल वॉल्यूम को डिस्क्राइब नहीं करता है, बल्कि थ्योरेटिकली यह माना जाता है कि ड्रग इस वॉल्यूम में बॉडी फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इस प्रकार एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में एपरेंटली अवेलेबल टोटल स्पेस है जिसने किसी ड्रग की ज्ञात मात्रा को अपने अंदर लिए हुए है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मेज़र करने के लिए जो फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है वो है VD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम डिजॉक्सिन का एग्जांपल लेते हैं और मान लीजिए कि यह एक कंपार्टमेंट है जो हमारे बॉडी की तरह है और जिसमें बॉडी फ्लूइड है। मान लीजिए कि ये बॉडी फ्लूइड है जो इस कंपार्टमेंट में है। इसमें 5 लीटर बॉडी फ्लूइड है। सपोज़ हमने इसमें 500 माइक्रोग्राम डिजॉक्सिन ऐड किया, मतलब ड्रग ऐड किया, तो ये 500 मिलीग्राम माइक्रोग्राम डिजॉक्सिन इज वाटर में या बॉडी फ्लूइड में डिज़ोल्व हो गया। इस कंडीशन में पीसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को 500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया 100 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये हो गया प्लाज्मा कंसंट्रेशन इस ड्रग का 100 माइक्रोग्राम पर लीटर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें तो VD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी 500 डिवाइडेड बाय PC कंसंट्रेशन 100 इज इक्वल टू 5। तो ये जो 5 आया ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन ऐसा
प्रैक्टिकली होता नहीं है। अब मान लीजिए कि ये दूसरा एक कंपार्टमेंट है जिसमें बॉडी फ्लूइड है। अब मान लीजिए कि इसमें भी 5 लीटर फ्लूइड है जो हमारे बॉडी फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें 500 माइक्रोग्राम डिजॉक्सिन हमने डाला, इसका वॉल्यूम है 5 लीटर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दवाइयाँ बॉडी फ्लूइड में से ऑर्गन्स में भी जाती हैं। मान लीजिए कि ये ऑर्गन्स हैं जिनमें मेडिसिन जा रही है। ये जो मेडिसिन है वो इनमें और इनमें जा रही है। तब डिजॉक्सिन के केस में हम देखते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो इसका है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका PC इज इक्वल टू 0.78 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। अगर हम इस कंडीशन में VD को कैलकुलेट करें तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो VD इज इक्वल टू हो गया 641 लीटर। ये जो 641 लीटर ये जो कैलकुलेट हुआ ये हमारे एक्चुअल में जो हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड है उससे कहीं ज़्यादा है और ये रियलिटी के बहुत दूर है, रियलिटी से बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारे बॉडी में टोटल मिला के 42 लीटर फ्लूइड्स होते हैं, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है डिजॉक्सिन का वो 641 लीटर है। तो ये जो 641 लीटर जो आया इसे ही हम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि हमारा बॉडी एक कंपार्टमेंट की तरह है जिसमें 641 लीटर वॉल्यूम है, जिसमें 500 माइक्रोग्राम डिजॉक्सिन डिज़ोल्व हो रही है। इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई ड्रग इंट्रावेनस रूट से दिया जाए तो वह कैपिलरी वॉल को क्रॉस नहीं कर पाती है, जैसे हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और इंसुलिन, और तब इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल प्लाज्मा के बराबर होगा। ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन से काफ़ी मात्रा में बाइंड होती हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, जैसे टॉलब्यूटामाइन, फ्यूरोसमाइड और वारफेरिन। इसके उल्टे अगर ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग कम होती है तब VD की वैल्यू हायर होगी। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कई ड्रग के लिए एक्चुअल बॉडी वॉल्यूम से कहीं ज़्यादा होता है, जैसे डिजॉक्सिन, इमिप्रामिन, फेनोबार्बिटोन। इसका मतलब है कि ये दवाइयाँ शरीर में बहुत अधिक मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और मसल्स और टिश्यू तक पहुँच जाती हैं। इन ड्रग को टॉक्सिसिटी होने पर शरीर से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देने वाली ड्रग को ही टॉक्सिसिटी होने पर आसानी से शरीर से बाहर किया जाता है। जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 5 लीटर से कम होती है तब ऐसा कह सकते हैं कि ड्रग वेस्कुलर कंपार्टमेंट में रुक गई है, जैसे हेपरिन, वारफेरिन, इंसुलिन और फ्यूरोसेमाइड। दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू अगर 15 लीटर है तब यह बताता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक ही सीमित है, जबकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 20 लीटर से ज़्यादा होने पर ड्रग पूरे बॉडी फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट होती है,
जैसे फेनिटोइन, मेथाइल डोपा और थियोफाइलिन। कई पैथोलॉजिकल स्टेट जैसे कंजस्टिव हार्ट फेल्यूलर, यूरेनिया एंड सिरोसिस ऑफ लीवर कई दवाइयों के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको वाकई यह वीडियो पसंद आया है? तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या स्टूडेंट के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसका लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।